नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महापुरुषों की सूक्तियाँ, यानी कि जो महान विचार होते हैं महान लोगों के, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अनेकों अनेक पुरुष और विदुषी महिलाएं हुई हैं। तो हम अपने बच्चों को, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारे अपने घर के बच्चे हों, तो उन्हें हम आजकल बच्चे आप देखते हैं कि किताबें पढ़ने में तो बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। तो हम उनको कुछ सुना के, कुछ पढ़ के सुना के, या कुछ उन्हें ज्ञान बताकर उन्हें सही रास्ते पे उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो पहले जब हम बचपन में हुआ करते थे तो हम अपने महापुरुषों की, एक हमारी बुक होती थी सिक्स से हमारे पूर्वज, यानी कि उसमें हम महान लोगों की कहानियाँ होती थी। वो मुझे बहुत पसंद थी और हम बड़े चाव से उस पुस्तक को पढ़ते थे। और जैसा इंसान पढ़ता है या देखता है, उसी हिसाब से उसका माइंड डेवलप हो जाता है। तो आजकल क्या है, बच्चे आप देखते हैं कि जो मोबाइल में लगे हुए हैं और जो गेम खेल रहे हैं, वो इतने ख़तरनाक डेंजर हैं कि बस उसमें मार धाड़, कोई गोली चला रहा है तो कोई फायर है, फ्री फायर, और ना जाने क्या एकदम हिंसात्मक गेम है। तो आप सोचिए कि आगे की जनरेशन का क्या होगा। ऐसे ही बनेंगे लोग। तो उस सब से हटाकर हमें अपने बच्चों का माइंड महापुरुषों की जीवनी से जोड़ना है। तो ऐसे ही कुछ महापुरुषों के विचार मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें से पहले एक हमारे आते हैं सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों में नाम है इनका, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है, हमें घबराना नहीं है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। यानी कि अगर हम अपने पथ पर चलते रहेंगे निरंतर, और जो हमने ठान लिया है, जो सोच लिया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो एक दिन सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो कितना सुंदर विचार है। नेक्स्ट आता है हमारा जो विचार है, वो हैं विचारक नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने भी हमें शिक्षा का हथियार दिया दलितों के उत्थान के लिए, कि शिक्षा ही सब कुछ है जिससे हम अपना जीवन, अपना समाज, अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी के विचार हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं गीता में, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। यानी अगर हिम्मत कर ले और दिल से अगर उसे लगन लगी हो तो वो जो चाहे बन सकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, उसे चिंतन मनन भी करना होगा कि मुझे, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, और उसके प्रति उसे आगे बढ़ना होगा, और अपने गोल को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करना होगा, और फिर कामयाबी उसके हाथ में होगी। तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मेरे प्रेरणादायक, बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी का, क्योंकि एक जो इनका फेमस सूक्ति है वो, उठो जागो और बढ़ो, और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, जब तक रुको मत। ये मैंने बचपन में जब सुनी तो मैं इसी तरफ इनसे बहुत प्रभावित हुई और प्रेरित भी हुई, और मैंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना आगे की योजना बनाई, और मैं अपने जीवन में कामयाब भी हुई। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है, एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, और सब कुछ उसका खो जाता है, ख़त्म हो जाता है,
तो उससे भी बुरा क्या हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि उस उम्मीद को खो देना, ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। यानी कि हमारा सब कुछ चला जाए कोई गम नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। एक उम्मीद के सहारे हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जैसे कि एक कविता में जूनियर हाई स्कूल के दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर तूफान आता है, चिड़िया का घोंसला ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो फिर से उम्मीद होती है उसके दिल में, जिससे वो अपना फिर से निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट हमारा आता है विचार डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी का, जो कि संविधान निर्माता हैं। उन्होंने कहा है कि जो इतिहास भूल जाते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। यानी कि हमें अपना इतिहास ज़रूर याद रखना चाहिए। हालांकि इतिहास से बच्चे मुंह फेरते हैं, सोचते हैं क्या गड़े मुर्दों को उखाड़ना, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता उनको, बट इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास्ट में हुआ क्या है, और एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जब हम अपने इतिहास को जान लेंगे तो उससे प्रेरणा लेके, और किसी ने कहा है कि जो बीत गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब करना क्या है हमें, ये हमारे हाथ में है। आगे की प्लानिंग हमें सोचनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इतिहास की जानकारी बहुत काम की रहती है कि पास्ट को देखते हुए हम जो गलतियाँ पास्ट में हो गई हैं वो हम ना दोहराएं। एक मेरे आदर्श रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही है, देखिएगा आप, कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे। एक टीचर का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को मार के, पीट के, डांट डपट के उसे बस हमें जो बात बतानी है उसे ज़बरदस्ती उसे समझा दिया जाए, बल्कि वास्तविक टीचर यानी